ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या है उनके नियर फ्यूचर में। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। माय गॉड, आपके नियर फ्यूचर में द सन यानी ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग है। और ये न्यू बिगनिंग सिर्फ एक एरिया में नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कड़ कड़ खिल उठता है, कड़ कड़ में प्रकाश भर जाता है। यानी आपके जीवन में स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में हर तरफ न्यू बिगनिंग हो रही है। हर तरफ से आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। और आप आपने जितना भी दुख दर्द अब तक झेला था, दुख दर्द आपके कुछ व्यूअर ऐसे भी होंगे जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर जगह उनको असफलता मिली थी, तो वो सब सारा आपका कर्म अकाउंट, नेगेटिव कर्म अकाउंट क्लियर हो गया है। और ये वीडियो जब आपको मिला है तो आपका कर्म अकाउंट सच में क्लियर हो गया है, तभी आपको ये वीडियो मिला है। जितना भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट था, अब आपका शुभ कर्मों का फल भुगतने का टाइम आया है। और यहाँ पे आप ना एक इस तरीके से, भले ही आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरह से आप जीवन जी पाओगे जैसे एक एक बच्चा जैसे खुश होता है, जैसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती, बस वो खुश रहता है। इसलिए क्योंकि उसे अपने अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। तो वो आपकी एनर्जी हो चुकी है कि आपको अपने डिवाइन पे इतना ट्रस्ट है कि ईश्वर मेरे लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। ये ज़बरदस्त जो आपकी एनर्जी आई है कि ये आपका जो ट्रस्ट आया है, यहाँ पे ट्रस्ट की जो एनर्जी आई, इसी ट्रस्ट ने आपकी ज़िंदगी बदली है। इसी ट्रस्ट ने आपका नेगेटिव कर्म अकाउंट क्लियर किया है। आपका आप कुछ भी करते हो, हर काम में आपका फोकस ये रहता है कि डिवाइन के अकॉर्डिंग ये काम सही है या नहीं। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगर वो काम गलत है तो आपको नहीं करना होता है। आप हर चीज़ में एक तरह से मर्यादाओं को फॉलो करना पसंद करते हो। मैं रूढ़िवादिता की बात नहीं कर रही हूँ कि ऐसा काम करो जिससे दूसरे का नुकसान भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। और अगर दूसरा ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको सबक भी सिखा दिया जाए। इस तरीके से आप काम करते हो और इसी वजह से यही स्किल अब रंग लाने वाली। आप समझते होंगे कि आप फील करते होंगे कि आपके आसपास के लोगों में उतने गट्स नहीं है, उतना हुनर नहीं है, उसके बाद भी वो आपसे आगे हैं और आप बहुत पीछे हो। तो वो इसलिए आप पीछे रहे हो क्योंकि आपकी ये जो स्किल है इसको तराशा गया है, धार दी गई है। लोग जब ऐशो आराम कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, तब आपकी स्किल को तराशा जा रहा था, इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे थे। अब यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में हर क्षेत्र से खुशियाँ आएंगी। स्पिरिचुअली भी आप ना, आपकी ऐसी एनर्जी हो चुकी है, आपके लिए स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। आप अगर चैंटिंग करते हो, नाम जप करते हो या कुछ और मंत्र जप करते हो, तो आपको ये पता है कि इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। संसार की कोई चीज़, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपए पैसा, रिश्ते, कुछ भी प्रभु के नाम से ज़्यादा कीमती नहीं है। जो दौलत है मेरी वो प्रभु का नाम है। इसी वजह से आपकी लाइफ में इतनी बड़ी न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि आप उलझ नहीं रहे हो माया में। और जब कोई व्यक्ति, कोई आत्मा माया में उलझती नहीं है तो माया उसके पीछे पीछे चलती है। ये हो रहा है। इस ये आपको जब भी वीडियो मिला है तो आपके जीवन में वो समय आ गया है जब माया आपके पीछे पीछे चलेगी और मायापति आपके साथ साथ चलेंगे, आपको अपनी गोद में बिठा के रखेंगे। मायापति मतलब
सनातन से हैं तो आप समझ सकते हैं भगवान विष्णु कह सकते हैं, या ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, यानी ईश्वर आपके साथ हैं और उसकी संपत्ति आपके साथ आपके पीछे पीछे चलेगी। कहते हैं सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, वो होने वाला है आपके साथ। इतना इतना पावरफुल मैसेज डिवाइन ने दिया है। पहला ही मैसेज मेजर करने का, द सन जब आता है तो ज़िंदगी में अंधेरा नाम की चीज़ नहीं रहती। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई अंधेरा नहीं रहने वाला, कोई नेगेटिविटी नहीं रहने वाली। हर तरफ खुशियाँ 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 होंगी, हर तरफ से। आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो, बहुत अच्छे, बहुत जो दूसरों की भलाई करने वाले। देखिए देखिए कार्ड देखिए, हाई प्रिस्टेस, द सन और हाई, एक तो द सन यानी सोल की इतनी ज़बरदस्त अवेकनिंग, ऊपर से हाई प्रिस्टेस। आप हो सकता है कोई ऐसा काम भी शुरू करने वाले हो जिससे आप दूसरों को गाइड करो। साइकाट्रिस्ट भी आप हो सकते हो, या मैरिज ब्यूरो डाल सकते हो जिसमें काउंसलिंग देनी हो आपको। ऐसा कोई आप काम शुरू करने वाले हो, क्योंकि आपकी ये स्किल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। आप ऐसा ही कुछ करने आए, आप दूसरों की लाइफ से अंधेरा हटाने आए हो। दूसरों की लाइफ से अंधेरा कैसे हटता है? जब उनमें ज्ञान भर दिया जाए। आप ज्ञान बांटने आए हो धरती पे, और ज्ञान किसी भी तरीके से, टीचिंग के प्रोफेशन में भी ज्ञान बांटा जा सकता है। कुछ भी हम सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल से ही जुड़ा हो, टीचिंग से ही जुड़ा हो। ये ज़िंदगी अपने आप में स्कूल है। आप कुछ भी सिखा रहे हो, वो आपका ज्ञान बांटना है। तो आपके अंदर ऐसी स्किल हैं जिनको सीख के दुनिया अपनी ज़िंदगी संवार सकती है, और इसीलिए आप चुने गए हो, इसीलिए आपको भेजा गया है धरती पे कि जाके दुनिया को संवारो। जाके, जो ईश्वर ने कहा है, जो दुनिया मैंने बनाई थी उसमें बहुत खराबियां हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अपना अपना मीडिएटर बना के दुनिया को संवारने के लिए। तुम्हें ये काम करने हैं। आपके अंदर जो भी स्किल है, अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, तो उस स्किल का आपको पता चलने वाला है। कोई बहुत हो सकता है ड्रीम में आपको बताया जाए कि आप क्या करो या फिर कहाँ जाओ। ड्रीम में आपको ये भी बताया जा सकता है कि आपको कहाँ जाना है। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपके द्वारा दूसरों की भलाई के लिए, ओवरऑल आपकी आत्मा जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई नॉलेज दी जाएगी। वो मेडिटेशन से भी दी जा सकती है। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो कोई विजन आ सकते हैं, आपको ड्रीम में विजन आ सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई जुड़ी हुई जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, कोई सीक्रेट, किसी सीक्रेट से कनेक्टेड हो, कोई सीक्रेट हो वो आपके लिए, उसका रिवील होना जरूरी हो, तो वो सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। और उन, यानी सन आया है ना, सन, तो आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स थे उनसे पर्दा उठने वाला है। और उन सीक्रेट से पर्दा उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मुझे ये करना है, मैं ये करने धरती पे आया हूँ। आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सही तरीके से अपने आप डिवोशन की राह पे चले हो, आपने भक्ति बहुत अच्छे से की है। उसके बावजूद भी आपकी सोल ये कहती थी कि मुझे और क्या करना है, क्या बस इतनी ज़िंदगी थी, क्या बस यही करने आया था, और क्या करना है? तो ये जो सवाल आपकी सोल करती आई है, उसका जवाब अब आपको मिलने वाला है कि मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या करना है। तो वो और क्या करना है ये आपको आप बताया जाएगा। इनिशियल मुझे बी एंड जे फील हो रहे हैं, और सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, जल देते हैं, कुछ लोग 12 मास की संक्रांति का व्रत भी करते हैं, कुछ लोग रविवार का व्रत करते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सूर्य से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आपकी अवेकनिंग, और आपके रिश्तों में जो रिश्ते ऐसे थे जो आपको नहीं समझ रहे थे, आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आपकी अच्छाइयों को नहीं समझ रहे थे, वो रिश्ते, उन रिश्तों, यानी वो जो भी लोग थे, उनसे, उन पे जो नेगेटिविटी की लेयर आ गई थी, आपको ना समझने की जो लेयर आ गई थी, वो हटेगी, उनको क्लैरिटी मिलेगी, वो समझ पाएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हो। हर तरफ से मुझे यह एक ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग, न्यू अवेकनिंग, नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है, यानी सीक्रेट्स रिवील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, नाइट ऑफ वेंट्स, एक्शन शुरू हो गया है। इन प्रेजेंट आप फील कर रहे हो, आप हो सकता है थोड़ा सा अपने अंदर हीट ज़्यादा फील कर रहे होगे, आपको प्यास ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो समर सीजन आ गया है, लेकिन उसके बाद भी जितना समर आ गया उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर कुछ कर भी रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, या और भी कुछ, यानी फ्रूट्स, यानी खीरा ककड़ी ऐसी चीज़ें अगर आप खा भी रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपकी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, आप खाना कम खा रहे हो, पानी ज़्यादा पी रहे हो, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि
कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है जैसे ना कि किसी गर्म चीज़ पे पानी की बूंदें डाल दो तो वो पानी की बूंदें जल जाती हैं और वो चीज़ वैसे ही गर्म रहती है। आप अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये आपकी ऑरा में न्यू एनर्जी इंसर्ट की जा रही है, सन की एनर्जी आ रही है, और जब सन की एनर्जी आएगी तो आप हीट फील करोगे। ऊपर से यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स, फायर एनर्जी भी आ गई है। करेज, आपका साहस बढ़ने वाला है। आपको आपका साहस इसलिए भी बढ़ेगा कि आपके सामने वो ट्रुथ रिवील हो जाएंगे जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। पास्ट लाइफ में आपने जो योग साधना करी थी जिसका फल आपको उस लाइफ में नहीं मिला था, वो अब जागृत हो जाएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है या तो वो जागृत हो जाएंगी या उनको जागृत करने के लिए जो थोड़े से एफर्ट्स बाकी होंगे उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा उनके लिए कि ये प्रैक्टिस करो। आपको नहीं पता होगा कि आपको ये गाइडेंस क्यों मिला है, लेकिन डिवाइन को तो पता है कि पास्ट लाइफ में आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसका अब जागरण का टाइम आ गया है। तो बहुत ज़्यादा साहस बढ़ने वाला है, आपका स्ट्रेंथ बहुत आने वाली है। एक तरह से एक ऐसी सोल जिसको जिसको कोई झुका ना सके, जिसका कोई रास्ता ना रोक सके, जिसको पता है कि मैं सही हूँ, जिसको पता है कि मेरे साथ ईश्वर है। ऐसी स्ट्रेंथ वाला जो पर्सन होता है, ऐसी ऐसी जो स्ट्रेंथ होगी जिस सोल की, वो आप बनने वाले हो और बन चुके हो आप। वो प्रोसेस आपका शुरू, आप फील कर रहे होगे कि आप पहले, अब आपको पर्जिंग बहुत कम होती होगी, बहुत कम पर्जिंग होती होगी, क्योंकि आंसू तो सूख चुके ना। सूर्य भगवान आ गए, अवेकनिंग हो गई, ज्ञान मिल गया, तो फिर किस बात का आंसू। सबको पता चल गया, आप सबको ये समझ आ गया कि ये दुख दर्द क्या सिर्फ साइकोलॉजी है। वही चीज़ हमें सुख देती है, वही चीज़ दूसरे को दुख दे सकती है। तो इसलिए आप समझ चुके हो कि सुख दुख कुछ नहीं है, बस ईश्वर का नाम लो। और यही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला रहा है, आपकी ये सोच। जजमेंट, बहुत बड़े बड़े बदलाव की बात की। देखिए जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट का। आप अपने जीवन यात्रा के क्लाइमेक्स पे हो। अब जीवन यात्रा पे क्लाइमेक्स का मतलब आप कुछ और गलत मत निकाल लीजिएगा। जीवन यात्रा के क्लाइमेक्स का मतलब है, अगर आप किसी पर्सन से यूनियन का वेट कर रहे थे, उससे आपका यूनियन होने वाला है। आप किसी पर्सन से, चाहे वो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लव तो हर रिश्ते में होता है, माता पिता भाई बहन सब में लव होता है, मैं एक कपल्स की बात कर रही हूँ। उस रिश्ते से अगर किसी का वेट कर रहे थे तो उससे आपका यूनियन होगा। अगर पेरेंट्स से, बच्चों से डिस्प्यूट हो गए थे, वहाँ आपका यूनियन होगा। आपकी हैप्पीनेस से आपका यूनियन होने वाला है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। आपने जो प्रेयर्स की थी वो सब एक्सेप्ट की गई हैं, उनको कह दिया गया है योर विश योर प्रेयर ग्रांटेड, बोल दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। यूनिवर्स ने अनाउंस कर दिया कि हाँ तुम्हारी प्रेयर मैंने सुन ली और ये जरूर पूरी। तथास्तु, यूनिवर्स ने बोल दिया तथास्तु। डेट डिक्लेयर कर दी गई है 2 और 20, ये डेट है आपकी आपकी विश पूरी होने की। 2 और 20 से आपका कनेक्शन ज़रूर होगा। इन डेट में आपकी विश जरूर पूरी होंगी, या इन डेट में आप कोई काम करना शुरू करने वाले हो। आपके साथ एंजल्स रहते हैं। आपको एंजल्स ने हर पल तड़पते हुए, परेशान होते हुए देखा है, इसीलिए एंजल्स हर कदम पे आपका साथ दे रहे हैं। और आपकी जो ग्रोथ होगी, आपको जो मिलने वाला है, वो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही बेनिफिट हो, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपकी फैमिली का ही हो। जब एक व्यक्ति ग्रोथ करता है फैमिली का, तो फैमिली की ग्रोथ तो होती है, लेकिन आप ऐसे हो कि आपके द्वारा बहुत सारी जो स्पिरिचुअल सोल हैं जो भटक गई थी, जो आई थी भक्ति करने, जो आई थी परमात्मा की प्राप्ति करने, और वो भटक गई थी माया में, ऐसी सोल आपके इर्द गिर्द जो भी होंगे, वो हर सोल को सही डायरेक्शन मिलेगा आपकी एनर्जी से। यानी आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश उनका जीवन भी रोशन करेगा। उनको भी पता चलेगा कि मुझे भक्ति कैसी करनी है, किस राह पे जाना है। आपके जीवन में एक से बढ़ के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। ये पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स, रिश्ते बहुत प्यारे रिश्ते होने वाले हैं। आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी तो वो कम्प्लीटली ठीक होने वाली है। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक पॉजिटिव कार्ड आए हैं। देखो फिर से दिखा देती हूँ, द सन, हाई प्रीस्टेस, सबके सब मेजर अरकाना, ज़बरदस्त कार्ड है ये। क्वीन ऑफ कप्स, आप जिस प्यार के लिए अकेले में बहुत तरसे हो, आपने मिन्नतें की हैं ईश्वर से, मांगा है ईश्वर से, है ईश्वर मुझे ही मिल जाए, कुछ पल के लिए मिल जाए, आपने जैसे भी मांगोगे एक बार दिख जाए मुझे,
आपने जो भी विश किया हर विश पूरी होगी, और आपने परमानेंट यूनियन मांगा है तो परमानेंट यूनियन भी होगा। आप जिसके लिए तड़पे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अगर ये मांगा एक बार दिख जाए तो एक ही बार दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिसके लिए तरसे हो, तड़पे हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो इतना बदल के आ रहा है कि आप ये समझ नहीं पाओगे कि ऐसा हो सकता है क्या, कि इतना जितना वो आपको प्यार जताएगा आप सोचोगे इतना प्यार तो कभी मैं भी इससे नहीं कर पाया या कर पाई। इस तरह से बदल के वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो खुद सामने से आके कहेगा कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। और उस पर्सन में अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो अब किसी से डरने वाला नहीं है। अब वो समाज की, परिवार की परवाह नहीं करने वाला, परवाह नहीं करने वाला। वो आपको, आपका प्यार उसकी प्रायोरिटी में है। ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और वो आपको अपने जीवन में सम्मान देगा, यानी इस रिश्ते को हक देगा, मतलब हक दिलवाएगा इस रिश्ते को, ताकि जमाना ये ना कहे आप दोनों जब साथ हो तो तुम क्यों साथ हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या बोलने का हक है इनके बीच में। इस तरीके के शब्द आपको ना सुनने पड़े, ये आपको हक मिलेगा। हक मिलने का मतलब है आपकी मैरिज हो सकती है। आप अगर मैरिज का वेट कर रहे हो तो ये आपसे शादी करके आपको वो अधिकार दिलाएंगे समाज में, कि समाज एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो वो अधिकार आपको, हक है इनके साथ खड़े होने का, वो हक ये आपको देने वाले हैं। इनको हक है आपके साथ खड़े होने का, तो वो हक आपको ये दिलाने। डिवाइन ब्लेसिंग्स देखिए, 8 ऑफ वैंड्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हुई हैं यहाँ पे। आप यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हैं। आप हायर रेल्म जो होते हैं ना, हायर रेल्म्स यानी यूनिवर्स में जो सुपर पावर हैं, जो पॉजिटिव पावर है, आप उनसे कनेक्ट हो चुके हो, और हर दिन हर पल आप कनेक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। आप जो अब बात करते हो ना यूनिवर्स से, जो कहते हो उसके आंसर्स आपको तुरंत मिलते हैं, वक्त नहीं लगता। और अगर वो आंसर नहीं मिलना होता है, वो जानना ज़रूरी नहीं होता, तो उसका भी आंसर मिलता है, आपको बताया जाता है कि नहीं तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल यूनिवर्स आपको रिप्लाई तुरंत करता है। जानना ज़रूरी होगा तो वो आंसर कर देगा, और नहीं जानना ज़रूरी होगा तो वो ये भी बताएगा नहीं तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, तुम इसकी जानने की भी कोशिश मत करो। ओवरऑल यूनिवर्स आपको तुरंत रिप्लाई कर रहा है, और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है। लव एंड प्रॉस्पेरिटी, मुझे यहाँ कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसके लिए मैं ज़रा सा भी कुछ भी एक भी बात नेगेटिव बोल सकूँ, कुछ भी नहीं है। एक से बढ़ के एक, हर मतलब जीवन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपकी जर्नी बहुत टफ रही है, और आपकी तपस्या का फल अब आपको मिलने वाला है। आपकी तपस्या सफल होने वाली है। यहाँ देखिए, आपने ऐसे साधना की, आपने ऐसे तपस्या की कि आपने देह को कुछ समझा ही नहीं। आपने मान लिया कि देह तो बस ईश्वर यानी आत्मा के रहने का घर मान लो, और एक वस्त्र है तो उसकी उतनी ही परवाह करनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। एक वस्त्र को जितना साफ रखना चाहिए बस उतना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वस्त्र को ही पकड़े बैठे रहो। आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस शरीर को देखा है। आपने शरीर की इतनी परवाह नहीं की जितनी आपने आत्मा की परवाह की, कि मेरी आत्मा जो चाहती है वो होना चाहिए। मेरी आत्मा अगर चैंटिंग चाहती है तो इस समय चैंटिंग करनी है। अगर शरीर को कुछ और नीड है, शरीर कहीं घूमने फिरने जाना चाहता है, तो आपने उसको डिनाई किया कि नहीं, पहले जो आत्मा चाहती है मुझे वो करना है। और इसी वजह से आपने अंकुश लगाया। मैं ये नहीं कह रही कि आपने चाहतों को मारा, लेकिन आपने अपनी चाहतों को सही डायरेक्शन में मोड़ा, ये ज़रूरी था। और आपने चाहतों को सही डायरेक्शन में मोड़ के बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को संवार दिया। आपने अपना भाग्य खुद लिख दिया। आपने अपने भाग्य में हाई प्रिस्टेस होना, यानी एक विदुषी होना, एक विद्वान होना लिख दिया। आपने अपने हर दुख दर्द का इलाज करना लिख दिया। आपने जजमेंट, न्याय पाना लिख दिया। आपने अपने जीवन में प्रेम लिख दिया कि मुझे हर कोई प्रेम करेगा। जिस व्यक्ति के लिए आप तरसे हो वो तो बेशुमार प्रेम करेगा। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहेगी। ये सब आपने खुद लिखा अपने हाथों से, अपनी किस्मत में। यहाँ पे कोई निगेटिविटी मुझे फील नहीं हो रही। मैं जितना ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। भगवान ऐसी रीडिंग क्या कहूँ, भगवान सबको मिले, सबसे रेजोनेट करे। आप सब जिसको भी ये वीडियो मिला है, जिसको वीडियो मिला, आप सब इस एनर्जी में आ चुके हो। ये आप सबके लिए मैसेज है। आप सब इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप सब कुछ प्राप्त करोगे। जिस दिन से आपको ये वीडियो मिला है उस दिन से आपके जीवन में ये एनर्जी आ चुकी है कि अब सब कुछ मिलने वाला है। जीवन सार्थक होने वाला है। आपका जीवन सार्थक हो चुका है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आप 3D में चीज़ें होते हुए देखोगे, संसार में अपनी सफलता को आप देखोगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबसे ये इतनी प्यारी रीडिंग रेजोनेट करे, आप सबके जीवन में खुशियाँ आए, आप सब सन्मार्ग पे चलें,
आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, आपके सारी मुश्किलों का अंत हो, आपको आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।